आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रामायण अयोध्या कांड सर्ग 75। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं कि प्रजावत्सल श्री राम जब ऐसे सार्थक वचन कहकर मौन हो गए, तब धर्मात्मा भरत श्री राम से अनेक प्रकार की युक्तियों से पूर्ण तथा धर्म सम्मत ये वचन बोले। हे शत्रुनाशन, तुम्हारे तुल्य इस लोक में दूसरा कौन होगा जिसे ना तो दुख दुखी कर सकता है और ना हर्ष हर्षित कर सकता है। हे भाई, कहाँ तो ये जन शून्य वनवास और कहाँ छात्र धर्म, कहाँ जटा धारण और कहाँ प्रजा पालन। आपको इन परस्पर विरोधी कर्मों का सेवन करना उचित नहीं है। हे महाप्राज्ञ, क्षत्रियों का सर्वप्रथम धर्म यही है कि वो अपना राज्याभिषेक करावें, जिससे वो प्रजा का पालन कर सकें। यदि आप शरीर को कष्ट देने वाले धर्म का ही आचरण करना चाहते हैं, तो आप धर्मानुसार ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के पालन करने का कष्ट स्वीकार करें। हे धर्मज्ञ लोग चारों आश्रमों में अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ आश्रम को सर्वोत्तम बतलाया करते हैं। फिर इस सर्वोत्तम आश्रम को आप क्यों छोड़ना चाहते हैं? देखिए, क्या विद्या में, क्या पद में और क्या अवस्था में, प्रत्येक दृष्टि से मैं आपके समक्ष बालक ही हूँ। ऐसी अवस्था में आपके होते हुए मैं पृथ्वी का पालन कैसे कर सकता हूँ? अतः हे धर्मज्ञ, आप पिता के इस संपूर्ण उत्तम एवं निष्कंटक राज्य का अपने बंधु बांधवों सहित पालन कीजिए। मंत्रों के ज्ञाता वशिष्ठ आदि वैदिक मंत्रों से यहीं आपका राज्याभिषेक करें और आप अभिषिक्त होकर हम लोगों के साथ अयोध्या में राज्य करने के लिए चल पड़ें। हे पुरुष श्रेष्ठ, अपने राज्याभिषेक से आप मेरी माता के लोक अपवाद को धो डालिए और पूज्य पिताजी को भी पाप से बचाइए। मैं आपके चरणों में सिर झुकाकर प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार जगत नियंता परमात्मा प्राणी मात्र पर दया करता है, उसी प्रकार आप मुझ पर और सब भाई बंधुओं पर कृपा कीजिए। यदि मेरी इस प्रार्थना की अवहेलना कर आप दूसरे वन में चले जाएंगे, तो मैं भी आपके साथ ही वन में चलूँगा। यद्यपि भरत जी दुखी होकर गिड़गिड़ाकर और श्री राम के चरणों में अपना सिर रखकर बार बार उन्हें मना रहे थे, तथापि श्री राम पिताजी की आज्ञा पालन में ऐसे कटिबद्ध थे कि वह तनिक भी विचलित नहीं हुए। अर्थात उन्होंने अयोध्या लौटना स्वीकार नहीं किया। जो लोग उस समय वहाँ उपस्थित थे, वह सब श्री राम की अद्भुत विचार दृढ़ता को देखकर एक ही साथ शोक और हर्ष में निमग्न हो गए। वह दुखी इसलिए थे कि राम अयोध्या नहीं लौट रहे हैं और हर्षित इसलिए थे कि श्री राम पिताजी की आज्ञा पालन में अटल हैं। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।